श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाशुपति व्रत की सुबह की थाली में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। पाशुपति व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। यदि पूरी श्रद्धा और संपूर्ण नियमों के साथ ये व्रत किए जाते हैं तो ऐसी कौन सी मनोकामना है जो इन व्रतों के प्रभाव से पूर्ण नहीं हो सकती। 5 सोमवार का ये व्रत होता है और इन व्रत की जो विशेष बात होती है वो ये होती है कि शिवालय में जाकर के ही किए जाते हैं और इस व्रत के कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत निष्फल हो जाता है, यानी कि कोई भी उससे हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। उन्हीं नियमों में से आज कुछ नियम मैं बताने वाली हूँ कि इसमें क्या होता है। शिवालय जाया जाता है, शिवालय जाते हैं तब थाली लगा करके ले जाई जाती है। एक तो सुबह के समय ले जाई जाती है, थाली एक ही रहती है, वही थाली सुबह जाती है, वही थाली शाम को जाती है। थाली यदि कांसे की, पीतल की हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी कोई शुद्ध जिसमें आप पूजा पाठ करते हो आप ऐसी कोई थाली या प्लेट ले लें, थोड़े बड़े साइज़ की लें, क्योंकि सारी सामग्री हमें इसी थाली में रख करके ले जानी होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें अभिषेक कराने के लिए जल अपने घर से ही लेकर के जाना चाहिए और शिव जी का अभिषेक करने के लिए शिवलिंग का हमें तांबे का लोटा लेना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी लोटा उपलब्ध हो आप वो भी ले सकते हैं और इसके अंदर कुछ बूंदें आप गंगा जल की डाल लें तो बहुत ही शुभ रहता है। देखिए, जब हम अपने घर से जल लेकर के जाते हैं अभिषेक के लिए तो हमारा पितृदोष भी समाप्त होता है और बहुत ही शुभ रहता है। और तांबे के पात्र में रखा हुआ जल गंगा जल के समान ही माना जाता है, तो आप तांबे के लोटे में घर से ही जल भर करके ले जाएंगे अभिषेक के लिए। और इसके साथ में पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी को मिला करके चाहे तो अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं, पर मंदिर में बहुत असुविधा होती है। एक साथ मिला करके आप पंचामृत बना करके ले जाएं शिवलिंग का अभिषेक कराने के लिए। इसे हमें देखिए अभिषेक की जो सामग्री है उसे या तो चांदी के पात्र में रखें या फिर आप स्टील के में भी रख सकते हैं या फिर मिट्टी के पात्र में भी रख सकते हैं। तांबे में और पीतल में अभिषेक की सामग्री, आप पंचामृत वाली सामग्री आप बिल्कुल भी ना रखें। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होती है अभिषेक कराने के लिए। इसके साथ में एक हमें घी का दीपक चाहिए। दीपक में ध्यान रखिए, आप ऐसा नहीं है कि बत्ती बना करके ले जा रहे हैं और वहीं पर जो दीपक आपको मिल जाए उसमें आप लगा रहे हैं। आपको घर से ही दीपक ले जाना है, चाहे आप आटे का ले जाएं या मिट्टी का दीपक ले जाएं। उसके साथ में देखिए मैंने यहाँ पर 2 कपूर और 2 धूप बनाई है। एक तो सुबह काम आ जाएगी, एक शाम को काम आ जाएगी। और मैंने कपूर आरती के लिए ये आरती ले ली है पीतल की। और देखिए, भोलेनाथ के पूजन में अष्टगंध चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सामग्री ली जाती है ना श्रृंगार की, वो बहुत ही एक पिंच ली जाती है, एक एक चुटकी हमें सामग्री लेनी होती है। यहाँ पर मैंने देखिए अष्टगंध चंदन लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर भस्म ली है, भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होती है। साथ में अक्षत ले लिया। अक्षत बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत अक्षत होने चाहिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने लिया है अबीर और गुलाल, भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं श्रृंगार में ये। तो ये सारी चीज़ें तो भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। इसके साथ में हम कुमकुम ले लेंगे। ये कुमकुम हम अशोक सुंदरी और माता पार्वती को अर्पित करेंगे। साथ में हमने यहाँ पर हल्दी भी ले ली है और ये ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है ये हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो देखिए पीला चंदन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं केसर युक्त ये चंदन है ये ले रही हूँ। तो ये श्रृंगार की सारी सामग्री हो जाती हैं। इसके बाद में देखिए भोग लगाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मिश्री ले रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, बताशे ले सकते हैं या कुछ भी मौसमी फल कुछ भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी हमें दक्षिणा रखनी होती है, सिक्के के रूप में दक्षिणा रखें, कुछ भी रख सकते हैं आप। 11 रुपये रख सकते हैं, 5 रुपये रख सकते हैं। और साथ में इत्र ले लें, भगवान भोलेनाथ को इत्र अत्यधिक प्रिय होता है, तो इत्र आप पूजा में ज़रूर यूज़ करें अगर आपके पास है तो। साथ में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के लिए रख लें यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पूरा ना रखें, जितना सफिशिएंट आपको पूजा में चाहिए उतना ही रखें। मैं तो यहाँ पर दिखा रही हूँ इसलिए रख रही हूँ। साथ में एक जनेऊ ले लें, आप चाहे तो 2 जनेऊ भी ले सकते हैं, गणेश जी के लिए और एक शिव जी के लिए। साथ में बेलपत्र का बहुत ही महत्व होता है इस व्रत में। बेलपत्र आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। देखिए सोमवार के दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें, पहले ही आप तोड़ करके रख लें। और इस तरीके से जितने आप चढ़ाने चाहें 5, 7, 11, 21, 51 उतने बिलपत्र ले लें। बिलपत्र की आपको डंडियाँ तोड़ लेनी है, यानी कि उसकी जो गांठ होती है ना आगे से वो तोड़ लेनी है और अच्छे से धुल करके उन्हें हम प्रयोग करेंगे। बिलपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको शमी पत्र भी मिल जाते हैं तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं, भांग रख सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए मेरे को अपराजिता का, नीली अपराजिता का एक फूल मिल गया था। अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप उसे भी अर्पित करें भोलेनाथ को। और धतूरा
धतूरा और धतूरे के फूल यदि आपको मिल जाते हैं, तो जो भी शिव जी को अत्यधिक प्रिय चीज़ें हैं उनमें से जो भी आपको मिल जाती हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सामग्री नहीं मिल पाती है तो बिना उस सामग्री के भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे धतूरे के फूल लिए हैं और धतूरा आप अर्पित करें यदि आपको मिल जाता है। अगर आप शिवालय जाते हैं तो शिवालय के बाहर ये सारी चीज़ें आपको देखिए पूरे सावन के महीने में तो मिल ही जाती हैं, तो वहाँ से आप खरीद करके अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी फूल उपलब्ध हो जाए, सफ़ेद फूल मिल जाए, पीले फूल मिल जाए, वो आप पूजा में रखें। आप चाहें तो माला भी अर्पित कर सकते हैं। और गणेश जी को अर्पित करने के लिए यहाँ पर हम दूर्वा ले रहे हैं और नंदी बाबा को अर्पित करने के लिए भी हम थोड़ी सी दूर्वा रखेंगे। साथ में देखिए आग के जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही प्रिय होते हैं भोलेनाथ को। कहते हैं कि आग का एक पुष्प चढ़ाने यानी कि मदार का एक पुष्प चढ़ाने का अर्थ होता है कि हज़ारों पुष्प यदि आपने चढ़ाए हो तो उसके बराबर होता है। यहाँ पर देखिए सफ़ेद आग का विशेष महत्व होता है। तो लाल फूल में जैसे कि मैं बता रही थी, यहाँ पर लाल फूल गौरी माँ के लिए और गणेश जी के लिए हम यहाँ पे रखेंगे। गणेश जी को गुड़हल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है, वो भी आप पूजा में रख लें। अगर आपको देखिए सफ़ेद मदार नहीं मिलता है तो पर्पल वाला मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर तांबुल के रूप में हमने 2 पान लिए हैं, एक हम सुबह को चढ़ाएँगे, एक शाम को, और 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी हमने ले ली है। तो ये मुख शुद्धिकरण के लिए यानी कि जब हम भोग आदि लगा देते हैं उसके बाद में पान अर्पित करना चाहिए। यदि उपलब्ध हो जाता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके साथ में अगर कोई भी मौसमी फल उपलब्ध हो जाता है आपको, मौसमी फल, मेवा, मिठाई, कुछ भी आप भोग प्रसाद में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये थाली लगानी होती है। और इस थाली को जब आप लेकर के जाएंगे ना तो इसे ढक करके लेकर के जाएँ, कभी भी ओपन नहीं ले जाना चाहिए थाली को। किसी भी शुद्ध जो भी आपकी पूजा में आप कोई भी कपड़ा यूज़ करते हैं उससे आप ढक करके ले जाइएगा। तो ये हमें सुबह की थाली लगानी होती है। इस थाली को लेकर के हम मंदिर में जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान से रखिएगा, माचिस आपको ज़रूर लेकर के जानी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना माचिस के चले जाएं, अग्नि आपको अपने घर से ही लेकर के जानी है। और एक एक चुटकी सामान, इतना सामान लेना है पूजा के लिए जितना हमारा दोनों टाइम के लिए सफिशेंट हो, उसके बाद के लिए वो सामान नहीं बचना चाहिए। तो ये थाली हमने लगा ली है। साथ में देखिए हमें शिवलिंग की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करनी होती है। तो मैं इस तरीके से डोलची में काफ़ी सारा जल लेकर के जाती हूँ घर से। इसी में ये जो तांबे का पात्र है वो मैं डाल लेती हूँ और तांबे का पात्र भर भर के मैं इसी से अभिषेक आदि कराती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके की डोलची बड़ी सी भर करके ले जाएं। घर से ही हमें जल ले जाना होता है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ पशुपति व्रत के लिए नियम बताए गए हैं। शिव जी की आराधना में हमें कुछ इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जल का जो लोटा है, जल का जो कलश है वो हमें घर के जल से ही भर करके लेकर के जाना है। शिवालय का जल लेकर के हमें शिव जी का अभिषेक नहीं करना है। और एक ही थाली लगेगी, एक ही थाली का प्रयोग सुबह भी होगा पूजा में, वही शाम को होगा। तो आप एक थाली लगा लें और सामग्री इतनी रखनी है, एक एक पिंच रखनी है जो सुबह के टाइम यूज़ हो जाए और शाम के टाइम भी यूज़ हो जाए। मैंने यहाँ पर सामग्री छोटे छोटे दियों में रखी है, आप चाहें तो थाली में भी एक एक पिंच रख सकते हैं। बस इस हिसाब से रखें कि सामग्री मिक्स ना होने पाए आपस में, क्योंकि मिक्स हो जाती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भोलेनाथ को नहीं चढ़ती हैं, नहीं लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मिक्स हो जाती है और हम भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इससे वो हमें दोष लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए और मिक्स नहीं होने पाए। एक ही थाली हमें सुबह शाम को दोनों टाइम वही लेकर के जानी है और थाली को ढक करके लेकर के जाना है और घर से जल भर करके लेकर के जाना है। और हो सके तो तांबे के पात्र में शिव जी का हमें अभिषेक करना है। तो इस तरीके से हमें सुबह की थाली लगानी होती है पशुपति व्रत में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों आने वाले टाइम में पशुपति व्रत से रिलेटेड ऑल इन ऑल टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए यदि आपका किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है या फिर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आपके कमेंट का जवाब देने की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।